ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सोम प्रदोष व्रत की कथा। सोमवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि को सोम प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस दिन शाम के समय भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में भगवान को पुष्प चढ़ाएं, चंदन का टीका लगाएं, भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर इस कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था, यानी ब्राह्मण रहती थी, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, स्वर्गवास हो चुका था। अब उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह उठते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। यानी सुबह के समय अपने पति के मरने के बाद में उसका नियम था कि वह प्रतिदिन जा कर के भीख मांग करके, घरों से भीख मांग करके ला करके अपना गुजारा करती थी और साथ ही अपने बेटे को भी ले जाती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी भीख मांग करके। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी का जो नियम था कि वह प्रतिदिन भिक्षा मांग करके लाती थी। एक दिन वह रास्ते में लौट रही थी तो रास्ते में एक लड़का था जो कि घायल अवस्था में करा रहा था और वहाँ पर पड़ा था। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। अब जो विदर्भ का राजकुमार था उसके पिता को तो शत्रुओं ने बंदी बना लिया। अब राजकुमार अकेला पड़ गया और राजकुमार घायल अवस्था में इधर उधर मारा पड़ रहा था तो ब्राह्मणी को मिल गया। अब ब्राह्मणी उसे घर ले आई और ला करके अपने पुत्र की तरह ही उसका भी पालन पोषण करने लगी। एक दिन अंशुमति नामक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा। अब एक दिन क्या हुआ कि दोनों राजपुत्र और ब्राह्मण पुत्र दोनों जा रहे थे। रास्ते में एक वन पड़ा। वहाँ पर राजकुमार जो था विदर्भ का, उसने कहा कि भाई थोड़ी देर इस वन में विहार करते हैं। तो ब्राह्मण पुत्र के साथ में वो वन में विहार करने लगा। वहाँ पर गंधर्व कन्या थी जो अंशुमति, वह वहाँ पर घूम रही थी। उसकी नज़र उस पर पड़ी तो दोनों जो है एक दूसरे को चाहने लगे। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। अंशुमति ने जब राजकुमार को देखा उस पर मोहित हो गई तो उसने क्या किया, अपने माता पिता को बुला लाई और माता पिता से राजकुमार को मिलवा दिया। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह संपन्न करा दिया जाए। अब उसके गंधर्व ने आकर के देखा, उसको राजकुमार पसंद आ गया। इधर भगवान शिव ने भी उसे दर्शन दे दिए कि राजकुमारी का विवाह राजकुमार के साथ कर दीजिए, अंशुमति का विवाह, ये मेरा आदेश है। अब भगवान शिव का आदेश सुनकर के सभी प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक राज करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर सभी के दिनों को बदल देते हैं। तो ये व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। जिस प्रकार से राजकुमार के दिन फिर गए, भगवान शिव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रताप से ही राजकुमार का विवाह अंशुमति से कराया भगवान शिव ने और फिर उसकी सेना की सहायता से अपना खोया हुआ राज वापस किया और अपने पिता के साथ में वह राज भोगने लगा। और जो ब्राह्मण पुत्र था, जो उसका मित्र था, उसको उन्होंने मंत्री बना दिया। तो प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। जो भी सच्चे मन से प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान शिव उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव हर मनोकामना पूरी कर देते हैं।
हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।